सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल से कांप रहा था पाकिस्तान। जहां ब्रह्मोस मिसाइल के डर पर राणा सनाउल्लाह का कबूलनामा सामने आ चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल हमले से पाकिस्तान को इस कदर नुकसान पहुंचा, हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड थे। राणा सनाउल्लाह ने कबूल किया, ब्रह्मोस से पाकिस्तान को संभलने तक का मौका नहीं मिला। राणा सनाउल्लाह की तरफ से यह भी कबूल किया गया, ब्रह्मोस मिसाइल से नूर खान एयरबेस बर्बाद हुआ है। देखिए, जब इंडिया ने वो नाम क्या था उनके मिसाइल का, हरमूस मिसाइल, जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे और उन 30 सेकंड में ये फ़ैसला करना कि नहीं है और ये फ़ैसला करना कि है, ये आप देख लेंगे ये कितना जो है वो ख़तरनाक बात थी। लेकिन जब यहाँ पे कोई पटाखा भी फूट जाता है मकबूजा कश्मीर में या ये वाकया भी होता है तो तमाम तोपों के रुख पाकिस्तान की जानिब चले जाते हैं। हाउ शुड पाकिस्तान रिस्पॉन्ड टू इट सर? देखिए, पहली बात तो ये समझे कि हिंदुस्तान हमारे साथ क्यों इतनी जल्दी तैयार हो जाता है करने के लिए, कि उनका फौज जो है हमारे से 4 गुना ज्यादा है, उनका जो एयरफोर्स है वो 8 गुना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है, और उनकी नेवी जो है वो 8 गुना ज्यादा है। जी, सिंदूर और कबूलनामा जो आया है अब आपको सुनवा देते हैं, बता देते हैं। पाकिस्तान से एक और कबूलनामा जो सामने आया है, शहबाज शरीफ के सलाहकार का ये दावा आया है, ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान हिल गया था। ये वो खुद कह रहे हैं, हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। राणा सनाउल्लाह का ये बड़ा दावा सामने आया है और उन्होंने कबूला है कि ब्रह्मोस मिसाइल से नूर खान एयरबेस पर अटैक हुआ। उस वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 सेकंड थे। सोचिए, सिर्फ 30 सेकंड। मिसाइल परमाणु हथियार से लैस है या नहीं, इसका अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ 30 सेकंड थे और एक गलती पर परमाणु युद्ध छिड़ जाता। यानी उनके लिए ये बहुत मुश्किल दौर था। उनको लग रहा था कि भारत जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, जिस तरह से एक्शन ले रहा है, कहीं जो मिसाइल जा रही हैं उसमें परमाणु से लैस तो नहीं। उन्होंने एक तरह से खैर मनाई है कि ये परमाणु से लैस नहीं थी, नहीं तो उनके लिए और मुश्किल हो जाता। क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि ट्रंप पर एतबार करे, जिसने पहले भी आपको धोखा दिया? नहीं, देखिए, इसमें एतबार की या धोखे की बात नहीं होती। हर कौम, हर मुल्क जो है वो अपने मुफाद में जो है वो एक्ट करता है और मुल्की मुफाद के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। कभी पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह ताला नहीं करेगा। मामला ये है कि जो एक्ट पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामले में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया या अदा किया, वो एक्ट इंडिपेंडेंटली अपने तौर पे एक अच्छा अमल है। देखिए, जब इंडिया ने वो नाम क्या था उनके मिसाइल का, हरमूस मिसाइल, जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये यानी एक्नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है, और उन 30 सेकंड में ये फ़ैसला करना कि नहीं है और ये फ़ैसला करना कि है, ये आप देख लेंगे ये कितना जो है वो ख़तरनाक बात थी। चले, मैं ये नहीं कहता कि चलो उन्होंने अच्छा किया कि मवाद नहीं था, लेकिन चले अगर इस तरफ जो है वो गलतफहमी हो जाती कि जी ऐसा ही है और इधर से फिर कोई जो है वो एक्शन हो जाता या इसी सूरत में वहाँ से एक्शन हो जाता, तो पूरी दुनिया जो है वो एटमी जंग में जो है वो चली जाती और जो तबाही होती उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ऐसी सूरत हाल में अगर डोनाल्ड ट्रंप ने एक किरदार अदा किया है और पूरी दुनिया को इतने बड़े ख़तरे से बचाया है, तो उस किरदार की इंडिपेंडेंटली एवेल्यूएशन होनी चाहिए और अगर वो किरदार अदा हुआ है जो कि हुआ है तो उसकी एप्रिसिएशन होनी चाहिए। तो हुकूमत पाकिस्तान ने या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने उनके उस एक्ट के ऊपर जो है वो उनको नामज़द किया है और वो एक्ट उन्होंने किया है। अब एक आदमी एक वक्त में एक अच्छा अमल करता है तो वो इस बात की गारंटी तो नहीं है कि वो आइंदा भी सारे अच्छे अमल करेगा। हो सकता है वो आइंदा भी सारे अच्छे अमल करे, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो ना करे। लेकिन ऐसा करने से जो उसने अच्छा अमल किया है उसकी एप्रिसिएशन तो नहीं रुक सकती, उसकी एप्रिसिएशन अपनी जगह पे होनी चाहिए। और अगर आइंदा
कोई अच्छा अमल करे तो उसकी भी होनी चाहिए, और अगर कोई अंधा नहीं करता या कोई बुरा का अमल करता है तो उसकी मजम्मत, जैसा कि आपने कहा है, वो भी फिर फ़र्ज़ बनती है। बिल्कुल, और हमने की है। पाकिस्तान ने मजम्मत भी की है, हमने की लेकिन है। ट्रंप साहब जो है वो हमेशा कहते थे कि जी मैं जंग के खिलाफ हूँ। उन्होंने तो वोट ही जो है वो लिया था कि मैं जंगों से अमेरिका को बचाऊंगा। क्या कहते थे, जरा सुने। I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening. They said he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. ये ट्रंप साहब कहते थे कि तुम जंगें शुरू करने के हामी हो, यानी कि अपने मुखाबिल। मैं जंगें शुरू करने का हामी नहीं हूँ, लेकिन अब तो उन्होंने एक बहुत बड़ी जंग शुरू कर दी है जिसकी पाकिस्तान मजम्मत कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की सलामती के लिए भी खतरात पैदा हो गए हैं। तो मैं पूछ ये रहा हूँ कि वो जो हमने उसको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया, अब उसका क्या करें? अब तो वो जंग का सफ़ीर है, अमन का सफ़ीर तो नहीं है। देखिए, बात ये है कि जो हमने नॉमिनेट किया है उसका फ़ैसला तो हमने नहीं करना, फ़ैसला तो उस अथॉरिटी ने करना है। वो अथॉरिटी जो है उसमें उस अमल का, जिस अमल ने की बुनियाद पे हमने उसे नामज़द किया है, उसका भी जायज़ा लेंगे। वो इस बाद में ये जो अमल हुआ है 22 जून को, इसका भी जायज़ा लेंगे। अगर तो वो देखेंगे उसका वो अमल ज़्यादा भारी है तो हो सकता है उसके हक़ में फ़ैसला कर दें, और अगर ये वो समझें कि नहीं इस अमल ने 22 जून के अमल ने माइनस किया है तो वो उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे। लेकिन मामला ये है कि हमें अब भी यानी एक इस्लामी मुल्क के तौर पे भी, और जो भी तल्लुकात हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि जो पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हो चुके हैं राना उलगतुल्ला, जो कि बड़ी शॉकिंग न्यूज़ सुना दिया। और एक न्यूज़ पोस्ट कास्ट पे आके उसने बताया है कि भाई जब इंडिया ने ब्रह्मोस को प्रयोग कर रहे थे नूर खान एयरबेस पे, तो हमें ऐसा लग रहा था कि 15 सेकेंड था कि भाई हम क्या करें, और हमें ऐसा अनुभव होता है कि इंडिया ने परमाणु बम छोड़ दिया है। दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में उस समय का पूरे मीडिया ये सच दिखा नहीं रहा है, मगर आखिरकार तक पाकिस्तानी मंत्री ने ये सच बोला है कि भाई पूरे पाकिस्तान में जिस अंदाज में अटैक हो रहा था ब्रह्मोस का, वो पूरा पाकिस्तान खौफ में छा गया था कि भाई इंडिया पता कंफर्म कैसे करे कि ये परमाणु बम है या ऐसे बम है। वो किसी को कुछ समझ नहीं आता, पाकिस्तानी एयर डिफेंस को, किसी भी मंत्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और जाके यूएस के सामने हाथ गिराया और माफ़ी मांगा। मतलब पाकिस्तानी जितना भी झूठ प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है वो आज फॉल खोल दिया उसका मंत्री ने। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।